नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो सेकंड ग्रेड 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 26 अप्रैल 2017 को जो सेकंड ग्रेड का प्रश्न पत्र हुआ था जीके का। तो उसका हम आज डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र का लेवल रहा। तो देखिए, ये अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन हर बार किसी एक विशेष टॉपिक से उसके आसपास से पूछे जाते हैं। तो आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र की, आज डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसको हम भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उदयपुर में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलायत, बीकानेर में स्थित है, आप सभी को पता होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मावट वर्षा जिससे होती है वह है। अब देखिए, ये मावट से संबंधित अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में 5 से 10 बार ये पूछ ले गए, आराम से 5-7 बार क्वेश्चन आ गया मावट से संबंधित। तो इसके बारे में विशेष चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके मावट वर्षा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये सुमेलित करने वाला, एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी है नाम और दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबी जो नदी है उसका उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ। आगे कांकनी का है आपके कोटड़ी गांव। अच्छा, बाणगंगा का है आपके बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर। और पीछे इस कांतली का है खंडेला की पहाड़ियाँ। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, BWHW। अब देखिए दोस्तों, आप पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, और हमारे चैनल पर भी अपलोड किए गए हैं, आप देख लेना। हर बार कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये कोपेन का वर्गीकरण विशेष रूप से पढ़ के जाना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और क्वेश्चन हर बार आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंबल व बनास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ है उनकी सहायक नदियां। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ये सागी नदी है और राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, बाकी ये तीनों ही हैं। आगे चलते हैं। और ये नदियों से तो क्वेश्चन आते ही हैं। सांबर झील में गिरने वाली नदी है, ये पूछ रहा है। सॉरी, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते समय ये नई वर्ड मिस हो जाता है, तो इसका आपको एग्जाम में विशेष रूप से ध्यान रखना है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कांतली नदी है वो सांबर में नहीं गिरती, बाकी मेडा, खंडेल और रूपनगढ़ गिरती है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये हो जाएगा केवलादेव घाना। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के चूंकि 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबरों के, तो उनका भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है,
राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा चंबल, और चंबल के बीहड़ आपको पता है फेमस है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा उत्पादन। अच्छा, ये सौर ऊर्जा लिखना था इसको, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो आप। तो ये क्या है? ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 1070 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इसका होगा झालावाड़। और 2018 में वो आया था कि राजस्थान के किन किन जिलों की सीमा उससे गुजरात से लगती है। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए कि जो राजस्थान के ये सीमावर्ती जिले हैं वो किस राज्य से कितनी सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरातत्व स्थल में मिलते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा, विश्व के प्राचीनतम हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं और चित्रित धूसर मृदभांड। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभ्यताओं के 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़। इन चारों ही जो अब अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान वंश के दरबार में था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 में, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोमदेव द्वारा लिखित ग्रंथ या ऐसे ललित विग्रहराज के रचयिता, तो वो सोमदेव हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो इसका निश्चित रूप से होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नुसरत खां उस समय मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो देखिए दोस्तों 22 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये पूछा है निम्नांकित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सभी सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो मतलब राजा बारमल और वीरमदेव मेड़ता ये राजपूत सरदार थे जो कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे। तो 22 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, मतलब कि कब तक रहा चावंड मेवाड़ की राजधानी? तो 23 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1615 तक रहा। तो ये मेवाड़ की जो राजधानियां बनी थी खास तौर से ये महाराणा प्रताप के समय, तो वो उनकी क्या समयावधि थी, कौन कौन सी कब कब बनी, किन क्रम में बनी, तो इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन इनसे भी रिपीट होते हैं। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, निश्चित रूप से इन्होंने नेतृत्व किया था पहले, बाद में विजय सिंह पथिक और बाद में माणिक्यलाल वर्मा, और इसमें ये नारायण जी पटेल भी थे इससे संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1944 में हुई थी, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है? तो 26 में ऑप्शन नंबर 2 मोहनलाल जालोरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये सम्मिलित किए गए थे। और ये मत्स्य संघ जो प्रथम चरण है एकीकरण का, उसको नाम दिया गया था मत्स्य चरण, सॉरी मत्स्य संघ। अच्छा, प्रथम चरण कब हुआ था प्रारंभ? तो 18 मार्च 1948 को हुआ था और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था मत्स्य संघ को, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रधानमंत्री था इनका शोभाराम, ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार की बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान एकीकरण से संबंधित एक विशेष वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको जरूर देखना, उससे बाहर निश्चित रूप से क्वेश्चन नहीं जाएगा। 28 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो वो हुई थी आपके रास्तापाल कांड में। ये 6ठी या 7वीं क्लास में एक हमारे पार्ट आया हुआ था वो कालीबाई वाला। तो ये सेंगाबाई को बचाते हुए शायद शहीद हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो 28 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरीब रामदास जी, संत रामदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो 29 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये दादू पंथ के हैं सभी संत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो कालक्रम बताना है, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। तो कालक्रम इसमें ये थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। मतलब कि पहले हुआ था मानगढ़ पहाड़ी वाला हत्याकांड, फिर हुआ था निमूचना, फिर हुआ था आपके चंडावल कांड और उसके बाद हुआ था सबसे अंत में डाबड़ा कांड। ये है इनका सही कालक्रम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 से 31, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो इसमें होगा थर्ड आंसर, आमेर के किले में है आपका शीला देवी का मंदिर। 32 में बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। 32 में होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राणा कुंभा ने करवाया था बसंती नामक किले का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो इसमें होगा आपके फेलाई किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं ये सभी चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 34, जिला जिसमें प्रसिद्ध भ्रतृहरि मेला आयोजित होता है। ये बहुत ही आसान सा और पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रसिद्ध भ्रतृहरि का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स पूछा गया है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर लगता है आपका बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाबूजी को अवतार माना जाता है, ये रिपीट हुआ था, हम अभी देख रहे हैं 2017 में आयोजित जो एग्जाम हुआ था उसका, और जो 2018 में सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका ध्यान रखना है। पाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? मतलब राणा कुंभा किस ग्रंथ को बनाया था? तो ये वैसे तो कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, संगीत राज और संगीत मीमांसा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पुस्तकें, एक तरफ है लेखक। तो क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, महादेव पार्वती री वैली, ये शिवदास गागर द्वारा नहीं लिखा गया था, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 है, मादलिया पहना जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, गले में पहना जाता है मादलिया, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? तो ये भी सिंपल सा है, भाद्रपद या भादों में मनाई जाती है आपकी सातुड़ी तीज। क्वेश्चन नंबर 41, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो 41 में फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपके अनुच्छेद 243 में इसका राजस्थान राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है? इसमें राइट आंसर होगा आपके 3, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग पर बहुत ही जल्द अपना एक नया वीडियो आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान का जो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है अधिनियम 2003, वो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन करता है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के लायक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 44 की ओर। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसमें सेकंड, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत निहित नहीं है। 45 में निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आपको पता होगा हमारे YouTube चैनल पर मुख्य सचिव से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें संपूर्ण राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में पूरी प्रक्रिया वो सब दे रखा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि के राधाकृष्णन थे, वो थे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। राजस्थान के राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? तो राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रशासनिक विभाग। तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले के वीडियोज़ में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ये जो स्टेटमेंट है, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहें। केवल यही कथन इसमें सत्य कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये भी पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ये दोस्तों आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें नंबर फर्स्ट होगा। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में संबोधित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर रखा है अपने वीडियो में। मुख्यमंत्री द्वारा ही मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं 51 की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट, मुंबई ने की थी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1990 की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, केंद्र में द्वैत शासन।
ये इसकी विशेषता नहीं थी और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखना। भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 26 अक्टूबर 1947 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 54 है, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है। देखिए दोस्तों, इसमें होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 राइट, केवल बी। नीति आयोग का जो होता है प्रधान, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। बाकी देखो इनके अलग अलग वो होते ही हैं अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफगानिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है। मतलब ये उस समय का क्वेश्चन है, तत्कालीन वो पूछा गया है कि विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उस समय 27 जो थी वो लेडीज एमएलए थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसका संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। तो इसका संबंध है आपके राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से। तो ई धरती से आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो, मिलता जुलता नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किशोरी शक्ति योजना संबंधित है। तो ये योजना संबंध है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर में। ये जोधपुर में आयोजित किया गया, और क्योंकि ये भारत का मतलब एक तरह से मान सकते हैं बड़ा सम्मेलन था और राजस्थान में आयोजित किया गया, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बना। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया। मतलब कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया आपके जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है। तो ये होगी आपके गंगाला ग्राम पंचायत। राजस्थान का राज्य खेल है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। राज्य खेल क्या है अपना, बास्केटबॉल है। भारतीय जूनियर ओपन प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल, तो ये होगा आपके फर्स्ट जयपुर में आयोजित हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64, बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम की सदस्य थे। तो वो थे आपके पंकज विश्वकर्मा अजमेर की। आगे चलते हैं, ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झांझरिया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो वो बनाया था भाला फेंक में। जेवलिन थ्रो से संबंधित है देवेंद्र झांझरिया का, और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी, तो कितनी हुई थी, वो हुई थी 53.14 लाख टन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वो आपके स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था। अच्छा, पूरे वर्ष में कितना दुग्ध उत्पादन हुआ था वो पूछा गया है, तो वो हुआ था 169.34 लाख टन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी वो थी 66.1%। तो ये 2011 की जनगणना का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सिलेबस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाओ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? वो थे मार्गरेट मीड। इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन सेकंड। अब ये साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं वो शुरू हो गए हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया था? ये वॉटसन ने कथन दिया था और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुके हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में, 2-3 बार तो इसमें सेकंड ग्रेड में ही आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये वुडवर्थ का है, मिस हो गया, वुडवर्थ का है ये कथन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो वो सिद्धांत दिया था लुई कॉलर ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो मानते हैं सामाजिक कारक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई इस स्थितियों में सीखने में किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो वो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये है स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये परिवर्तन एवं भूल, ये थार्नडाइक का है। अंतर्दृष्टि का हमने देख लिया था अभी, लुई कॉलर का है। शास्त्रीय अनुबंधन जीन प्याजे का है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 77 में। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ये विकास रेखीय होता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। रेखीय मतलब हो गया कि वो एक ही मतलब कि दिशा में समान रूप से चलता है, उसका मतलब हो गया रेखीय, मतलब इस प्रकार से विकास का ग्राफ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अत्यधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस अध्ययन को? अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया था। व्यक्तित्व का इस प्रकार से वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था आपके युंग ने। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो ये सिंपल सा देख सकते हो, आनुवंशिक प्रभाव ही व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। 81 में निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो 81 में हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन साहचर्य, ये एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है, बाकी सभी रक्षात्मक युक्तियां हैं। 82 में निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो इसमें होगा आपके फर्स्ट प्रणाली, ये इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु के अवधारणा को विकसित किया था? ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बिने ने किया था मानसिक आयु की अवधारणा का। 1905 में इसने दिया था ये बुद्धि का एक वो आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित होती है? तो ये होती है आपके मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित होती है सृजनात्मकता। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, उद्यमी समर्थता, ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके मैक्लीलैंड द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है?
तो यह एक प्रकार का क्या है, पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 है, बाल अपराध का कारण नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। शारीरिक दोष, सॉरी इसमें होगा आपके ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा उचित घरेलू वातावरण। उचित घरेलू वातावरण होगा तो बाल अपराध होगा ही नहीं वैसे ही, ठीक है, तो ये बाल अपराध का कारण नहीं है। आगे चलते हैं। कुंडल परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है, इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इसमें होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 स्मृतिकरण, मेमोरी साइंस, ये इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अटलांटिक से गुजरती है आपकी 0 डिग्री देशांतर। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो इसमें होगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊपरी प्रशांत का ये सीमांत सागर है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है, तो इसमें होगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट एटलस, ये यूरोप की पर्वतीय श्रृंखला नहीं है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपके दक्षिण गोलार्ध में पछुआ, ठीक है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं उत्तर गोलार्ध में पछुआ पवनें। 95 देख लेते हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है, ये आप सभी को पता ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि CFC पढ़ते आ रहे हैं हम, ये है इसका मुख्य कारण। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये है आपके 3214 किलोमीटर, मतलब कि 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया, वो है, वो कौन सा सिद्धांत दिया था, उन्हें दिया था मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 98 RPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया। 99 है, कौन सा भारत देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश है सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला। और 2018 में क्वेश्चन आया था कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, विशेष रूप से ध्यान देने लायक बात है। अच्छा, लास्टवां क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रहा आपका ये प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी आपके 26 अप्रैल 2017 को सेकंड ग्रेड की। तो पेपर डिस्कशन से आपको आसानी से पता चल सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन है, वो हर बार या तो सेम क्वेश्चन, 2 या 3 तो क्वेश्चन सेम टू सेम, और बाकी 8-10 क्वेश्चनों के वो जो कॉन्सेप्ट, वो नज़दीकी कॉन्सेप्ट, वो हर बार रिपीट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।